अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बहुत ही मज़लूमाना रहलत का ज़िक्र मैं करना चाह रहा था और ताज़ियत भी पूरी पाकिस्तानी कौम को, और वो हैं मोहसिन पाकिस्तान जनाब अब्दुल कदीर ख़ान साहब, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की कौम के लिए हिफाजत हिसार और ओवरऑल डिफेंस को पूरी दुनिया में बेमिसाल बना दिया। पहली बात होनी चाहिए थी, इस पे हमारी भी कोताही है कि ये शख्सियत और ये किरदार पाकिस्तान के हवाले से कि जिसका बहुत ज़्यादा हमने पूरे एज़ अ कौम उसकी नाकदरी की और दूसरों के झांसे में आके, बाकी लोगों के प्रेशर में आके, आखिरी उम्र में आखिरी 20 साल में उनके साथ वो हशर किया कि शायद ही दुनिया में इस लेवल की शख्सियात के साथ किया गया हो। उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, उनको तन्हा कर दिया, उनको घर में बंद कर दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त वावेला करने की ज़रूरत भी नहीं है और शर्म आनी चाहिए कि अब वो चले गए इस दुनिया से, तो अब ताज़ियत के पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी ये बड़ा जी पैगाम आया हुआ है, फ़लाँ फ़लाँ। किस मुंह से आप ये पैगाम दे रहे हैं? ठीक, जब वो ज़िंदा थे तो आपको इतनी जुर्रत नहीं थी और इतना हौसला नहीं था, इनसे बहरहाल ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह करेंगे कि जनाब अब्दुल कदीर ख़ान साहब को किसी ने विज़िट भी नहीं किया, कोई उनके घर नहीं गया और बल्कि लोगों को भी उनके पास नहीं जाने दिया गया। मैं बहुत ही दुख और तकलीफ़ के साथ पहले काफ़ी मरतबा सोचा मैंने कि बात करूँगा इस मौजू पे जब वो ज़िंदा थे। हमारा तो चूँकि ये प्लेटफॉर्म भी बहुत छोटा सा है, नहीफ़ है, आवाज़ भी बहुत कमज़ोर है, कहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, लेकिन ये जज्बात हैं। बावजूद सिक्योरिटी और इस तरह के जो इस तरह के मौज़ूआत पे बात करने के मसाइल हो सकते हैं, इसलिए नहीं कर सका, जो मैं समझता हूँ कि एक कोताही है। चूँकि पाकिस्तान की मुआशरती तरक्की और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हवाले से हमेशा ये सोच में रहती है, और एक्सपीरियंस दुनिया में इधर उधर आने की वजह से और जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ के सेटअप को देख के, एक सोशल सेटअप और सोशल तरक्की को देख के ये बहुत एहसास होता है कि हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और उसकी एक मिसाल ये बंदा था कि जिसने कुछ ना होते हुए पाकिस्तान को ऐसी कुव्वत दे दी कि जो शायद रहती दुनिया तक कोई मैली आंख से इस मुल्क के अज़ीम की तरफ देख भी ना सके। तो कर सकते हैं हम, यकीन कर लें। इस कदर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इस कदर हमारे पास मौक़े हैं, इस कदर हमारे पास कुव्वत है कि दुनिया हैरान हो जाए उसके ऊपर, अगर हम वाक़या ही काम शुरू कर दें और अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानना शुरू कर दें। तो बहरहाल ये बाइस शर्मिंदगी है हमारे लिए, बाइस कौम, कि उस शख्सियत का हक़ हमने नहीं पहचाना पिछले 20 साल से, और दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं कोई वही बात पहले भी बात करता हूँ इस तरह के मौक़े के ऊपर कि कोई किसी किस्म की वाह वाह करवाना नहीं है, ये असल जो दिल की गहराई है वहाँ से ये बातें हैं। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदा इस रूह को शाद रखे इंशाअल्लाह, और उनकी मग़फ़िरत हो, और हज़ारों लाखों करोड़ों दिलों की ये धड़कन थे। अगरचे वो कमज़ोर लोग थे, हमारे जैसे कम आयगी वाले, कि जो कर कुछ नहीं सकते थे। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने वतन अज़ीज़ की अहमियत को समझें, और इस तरह की शख्सियात और भी बहुत सी मौजूद हैं, उनके हिफाजत का हम ख़्याल करें और उनको करार वाक़या मकाम दें अपनी सोसाइटी में। आप सबसे गुजारिश है कि जनाब अब्दुल कदीर ख़ान साहब के लिए एक सूरत फ़ातिहा तिलावत कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।